हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाषा सोदिया और आज हम नेशनलिज्म का टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो नेशनलिज्म इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ गिवन नेशनल ग्रुप, ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच होल्ड्स दैट national communities should have their homeland and should govern themselves। यानी कि नेशनलिज्म एक बिलोंगिंगनेस है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है जिसकी वजह से लगता है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे एक दूसरे के लिए एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं और अपने आप को साथ में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म ये है देशभक्ति। और इसके पीछे एक डिबेट है वेदर द नेशन इज नेचुरल, एंशियंट और ऑलवेज एक्सिस्ट और इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन और मॉडर्न क्रिएशन। तो ये डिबेट है कि ये जो नेशन है ये पहले से एग्जिस्ट करता था या फिर इस नेशन को बाद में बनाया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नेशन nation which is having historical evolution or called cultural nationalism. It is natural human grouping. It is the organic communities. They share common culture, religion, language. People cannot learn culture, they are born in culture। तो जो डिबेट का पहला आर्ग्यूमेंट था कि जो नेशन पहले से एग्जिस्ट करता था, तो इनका कहना था कि नेशन पहले से ही था। हम लोग पहले से एक प्लेस पे रहते थे जहाँ पे हम सब आपस में अपना कल्चर शेयर करते थे, सेम लैंग्वेज होती थी, हमारी सेम कम्युनिटी होती थी और हम नेचर से सीखते थे। ना कि लोगों को कल्चर सीखने की ज़रूरत नहीं होती थी, लोग कल्चर में ही पैदा होते थे। बट जो मॉडर्न क्रिएशन है उसका क्या कहना है, नेशन एज एन मॉडर्न क्रिएशन, nation is created by nationalism is called political nationalism। It was created by the immediate need for industrial revolution and urbanization। और मॉडर्न क्रिएशन का कहना ये है, जो मॉडर्न थिंकिंग है वो ये बोलती है नेशन हमने बाद में बनाया था। जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये चीज़ हम बाद में समझे थे। नेशनलिज्म का इनके अनुसार ये तात्पर्य है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टिंग हुई थी तब लोग रूरल एरिया में रहते थे, फिर वो अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करने लगे ताकि उनको काम मिलने लगा, इससे इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और फिर इससे देश का विकास होने लगा। फिर लोग मिल के काम करने लगे ताकि हमारा देश तरक्की करे, हमारे स्टेट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में बदले। मतलब एक तरह से इनका जो पर्पस था एक वो पॉलिटिकल पर्पस कहलाता था कि लोग एकजुट होते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने आप को डेवलप कर पाएँ, एजुकेट कर पाएँ और नई नई चीज़ें सीख पाएँ और काम कर पाएँ और नई टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हो पाएँ। तो ये मॉडर्न क्रिएशन का कहना था। फिर फेडरिक मैनकी ने कुछ बताया है, कुछ टाइप के नेशंस बताए हैं। एक होता है कल्चर नेशन, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कल्चरली सिमिलर लाइक जर्मन, रशियन। कल्चर नेशन में क्या होता है, एक ही प्रकार के लोग रहते हैं। जर्मन में आपको सिर्फ जर्मन ही मिलेंगे, रशियन में रशिया जाएंगे तो आपको सारे रशियन मिलेंगे। तो इस टाइप की जगह पे जो कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से रन कर जाता है। गवर्नमेंट होती है वो ठीक से रन कर पाती है क्योंकि सब सेम मेजॉरिटी के होते हैं, सेम कास्ट के होते हैं, सब सेम फील्ड के होते हैं और फिर गवर्नमेंट को रन करना बहुत आसान हो जाता है। फिर है स्टेट नेशन। इट इज़ द मल्टीकल्चरल सोसाइटी। इट इज़ हार्ड टू बिल्ड नेशन ऑन द बेसिस शेयर्ड cultural identity। Here citizenship is the only common thing। It is the best example of political nation। Example USA concept of general will। It working in political nation state melting point model is working। यानी कि स्टेट नेशन में क्या होता है कि आपको एक जगह पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी मिलेंगी। मतलब आपको एक जगह पे भांति भांति प्रकार के, जैसे हम इंडिया की बात करें यहाँ पे आपको पंजाबी भी मिल जाएंगे, गुजराती भी, तमिलियन, नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो यहाँ पे आपको मतलब डाइवर्सिटी मिलेगी कल्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है और ऐसी जगह पे गवर्नमेंट को रन करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी जगह पे जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, सब अपने आप को आइसोलेटेड मानते हैं, सबको लगता है कि हमारा कल्चर ग्रेट है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो सुपीरियर है। लेकिन जो कल्चर नेशन में होता है वहाँ पे सब एक ही जात के होते हैं, तो वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे वर्ग सिस्टम होता है, कैटेगरीज होती हैं, SC ST OBC जनरल, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो
तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन होती है कि ये उस पर्टिकुलर जगह के सिटीजन है। सिटीजनशिप का बस एक कम्युनिटी होती है। और जो इस टाइप का नेशन बोल सकते हैं यूएसए में होता है। अगर आपको इस जगह पे जीना है, गवर्नमेंट चलानी है, तो एक जनरल विल की जो कि ईजाद की थी किसने, जे रूसो ने की थी, जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। जनरल विल में आपको जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो इसमें ये बताया था जनरल विल के तहत कि अगर किसी को अपना एक स्टेट में रहना है, तो सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और अपने सारे जो पॉइंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, एक साथ एक पेपर पे नोट डाउन करने पड़ेंगे और उनके आधार पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। और जब सब लोग मेजॉरिटी उसको हाँ बोल देगी, फिर उसके बेसिस पे लोग गवर्नमेंट को रन करेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो एक शहर में 100 लोग रहते हैं, तो सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक इंसान अपने मन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बनाए। तो क्या पता किसी को पसंद आए, किसी के फेवर में है, किसी के फेवर में नहीं है, किसी को किसी और चीज़ की नीड है, किसी को किसी चीज़ की नीड है। सबकी नीड्स, सबकी डिमांड्स अलग हैं। बट अगर ये 100 लोग आएंगे, साथ में बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट्स करेंगे, फिर अपने रूल्स खुद बताएंगे, फिर जब वो रूल्स पास हो जाएंगे, तो ये जो 100 लोग हैं जिस जगह पे रहते हैं, तो उनको वो चीज़ें फॉलो करने में बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि उनको लगेगा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं। तो इससे एक बिलोंगिंगनेस आ जाएगी। फिर क्या है, हो गया। फिर टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म। कुछ टाइप के नेशनलिज्म होते हैं। एक होता है लिबरल नेशनलिज्म, वर्किंग इन यूरोप नेशन, हेयर सिस्टरहुड और नेशन, नो नेशनल ग्रुप इज सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर एंड हार्मनी बिटवीन ईच अदर। लिबरल नेशनलिज्म में क्या होता है, एक सिस्टरहुड की फीलिंग होती है, भाईचारे की बात होती है। इसमें कोई ग्रुप बड़ा नहीं होता, कोई ग्रुप छोटा नहीं होता, सब लोग आपसी में हिल मिल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जनता के वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाता है, उनके हित के बारे में सोचता है। फिर एक नेशनलिज्म होता है एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, जो कि यूरोप ने फॉलो किया था। देयर आर मेकिंग दी कॉलोनीज रीजन हिस्टोरिकल एनवाइटी एंड नेशन इज स्मॉल टू लिव, यूज बाई जर्मनी एंड जापान। तो इनका कहना ये था, एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म का मतलब होता है कि उनको अपनी टेरिटरी को बड़ा करना है। रीज़न क्या है, उनको लगता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो जगह बहुत कम है। अगर हम थोड़ी सी और टेरिटरी कर लेंगे तो हमारा एरिया बड़ा हो जाएगा, तो लोग हम फैला पाएंगे। और एनमाइटी नेशन का मतलब कि लाइक जर्मनी में रहने वाले लोगों को लगता है कि पोलैंड में भी हमारे बंदे रहते हैं, तो हमें पोलैंड को भी जर्मनी में मिक्स कर लेना चाहिए। तो इस तरह की फीलिंग जर्मनी एंड जापान एक एग्जांपल है जो एक्सपेनिस्ट नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया था। ये आप कह सकते हैं जो इंग्लैंड था उसने भी यही किया था। फिर एंटी कॉलोनियल और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, ये हमारे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ की बात होगी अब। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू कॉलोनियल एक्सपेंशंस। तो जो ये नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट था, ये कॉलोनियल एक्सपेंशन के टाइम पीरियड में फैल गया था। पहले नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता था किसी को, यूरोप से ही आया था। एक्चुअली they are not defined in cultural or political terms because we are united only against the foreign rule। तो जो एंटी कॉलोनिज्म का फंडा कुछ और ही था। इनकी मेन पहली नीड तो ये थी कि हमें आज़ाद होना है फॉरेन रूल से। तो ये लोग इसलिए एक साथ हुए थे ताकि हम इनके खिलाफ रिवॉल्ट करें, मूवमेंट्स करें, जिसकी वजह से हम इनको बाहर भगा सकें। ठीक है। एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज वे आर ट्राइंग टू नेशनलाइज्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड language education system for the process of socialization, but they follow the European model। तो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी बहुत ट्राई किया जो अपने एरिया में, अपनी कंट्री में नेशनलाइजेशन और जो ये नेशन का कॉन्सेप्ट फैलाने के लिए लैंग्वेज के थ्रू और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, लेकिन इतना कारगर नहीं हुआ। फिर एट द एंड उनको यूरोपियन मॉडल ही अपनाना पड़ा जो नेशनलिज्म का था। फिर हमारा है थ्री टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म बाय बेनेडिक्ट एंडरसन। तीन टाइप की क्या है, एक तो क्रेरोल नेशनलिज्म, ऑफिशियल नेशनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। क्रेरोल नेशनलिज्म के तहत क्या बोला गया है, नेशनलिज्म बाय द सेटलर पॉपुलेशन फ्रॉम ओल्ड कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा एंड लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे क्या आता है, पहले जो इंग्लैंड थी,
इंग्लैंड ने क्या देखा, अमेरिका पहले कुछ नहीं था, एक खाली लैंड था, उनको लगा कि हमें एक नया वर्ल्ड मिल गया है, वहाँ पे रूल करते हैं। फिर कुछ लोग वहाँ पे जाके रहने लगे, उस जगह को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं, वहाँ पे सेटल होने के लिए रहने लगे। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है। फिर अमेरिका ने अपने आप को इंग्लैंड से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि अब हम आज़ाद हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर मतलब अमेरिका में भी इंग्लैंड ही रहते थे, इंग्लैंड के बंदे ही रहते थे। फिर उसी तरह कनाडा में भी रहते थे, लैटिन अमेरिका में भी रहते थे। फिर इसके ज़रिए लोगों ने जो सेटल हुए लोग, फिर उन सेटलर ने क्या दिया कि अब आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना अलग रहेंगे, हमने अपना अलग कंट्री बना लिया। इसको बोलते हैं करोल नेशनलिज्म। फिर ऑफिशियल नेशनलिज्म के तहत बोला गया है, हेयर नेशनलिज्म इज लॉन्च्ड फ्रॉम अबव लाइक फोर्सफुली, जर्मन ट्राइड टू जर्मनीफाई पोलैंड। तो जो ऑफिशियल नेशनलिज्म क्या होता है, ये फोर्सफुली ऊपर से ही आता है, जैसे कि पोलैंड को मार मार के जर्मनी बनाया जाए, लूट के या फिर उस पर कब्जा करके। फिर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म में क्या है, ईच नेशन इज मेक बाय इट्स ओन नेशन, ओन लैंग्वेज, सॉरी। तो ये हमारे इंडिया में होता है कि हम नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी अपने नेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेशनलिज्म का टॉपिक ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।